मैं इस हवेली में पहली बार आई हूँ और भट्ट साहब ने जो मुझे इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि मैं आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि क्या तारीखी राज हैं इस हवेली के। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आई हैं। और भट्ट साहब, इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि जिस स्टेज पर हम बैठे हैं ये विरसा म्यूजिक का स्टेज है। बिल्कुल ऐसे ये मैंने जो स्टेज ये जो मैंने जो आइडिया था जी, ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए मैंने ये बनाया था। अरे वाह। ये वो यहाँ आके बिकॉज मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी और जी, बहुत मेरे यहाँ वो आया करते थे और बहुत हम बैठ के उनको सुना करते थे और वो सुनाया करते थे और एक बाकायदा एक महफिल एक जमती थी। तो ये उन्हीं दिनों में मिक जैगर जो एक बहुत जी, बड़े जेड जैगर, मिक जैगर। मिक जैगर, जेड उनकी बेटी, तो वो यहाँ ही वाज अ ग्रेट फैन ऑफ नुसरत फ़तेह अली। तो वो यहाँ हो रहे थे, वर्ल्ड कप हो रहा था क्रिकेट का, तो तब इमरान और जमाइमा की नई नई शादी हुई थी। हाँ जी। तो उसने ये इमरान से रिक्वेस्ट की कि मैंने नुसरत को सुनना है। तो फिर यहाँ हमने प्रोग्राम अरेंज किया, यही खान साहब ने रात गाया। भर कवाली होती रही। रात भर कवाली होती रही सुबह के क्या बात। 5 बजे तक। और इधर ही हम फर्श, सब इंतज़ाम फर्शी था, कालीन बिछे हुए थे, अब कोई 30, 40, 50 लोग थे। एंड इट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल इवनिंग। अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में वो वीडियोस तो मेरे पास तो कम से कम कोई नहीं थी, क्या कहते हैं, वरना बड़ी यूनिक यादगार लम्हा। इमरान खान साहब यहाँ पर आते रहते थे। सुना है बहुत अच्छी आपके साथ दोस्ती, मुलाकात का बचपन से सिलसिला हम रहा। दोस्त हैं। वी वर टुगेदर इन स्कूल, एचएसएन में इकट्ठे थे। फिर उसके बाद बहुत अभी तक स्टिल वेरी क्लोज टू हिम। अभी तक जेल में भी। जेल में हुए हैं लेकिन उससे कोई दोस्ती तो नहीं खत्म हो जाती ना। मुलाकात हुई, कोई बात मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, बस अब पता चलता रहता है अलीमा से या दूसरी बहन से वो ठीक है, इज फाइन। तो उसके अलावा बातचीत नहीं हुई। अब मैंने तो सियासत को खैराबाद कह दिया था, 25 साल हो गए। नून लीग को क्यों ज्वाइन नहीं किया आपने? पीपल्स पार्टी से इलेक्शन क्यों लड़ा? नहीं मैं नून लीग कोई, नून लीग तो उस वक्त नहीं थी, मुस्लिम लेकिन लीग थी, पहले मुस्लिम लीग ही थी। उनकी जो थी ये अल्लाह आपका भला करे, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उसमें मुस्लिम लीग में मैं जो ये थी इनकी प्रोविंशियल मजलिस शूरा, मजलिस शूरा नहीं, सूबाई कौंसल, सूबाई काउंसिल या उनकी जो पार्टी की जो होती है ना, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं आई वाज अ मेंबर फॉर अ शॉर्ट वाइल। फिर मुझे बेनज़ीर के साथ आई हैव नोन हर सिंस जब हम व्हेन वी वर किड्स। सो मुझे याद है कि मेरे वालिद तब एमएनए होते थे और भुट्टो साहब तब कॉमर्स मिनिस्टर थे और ये रहा करते थे अपना पेशावर रोड के ऊपर इनका घर था। तो कभी कभार मेरे वालिद मुझे और मेरे बड़े भाई को लेके वहाँ उनके यहाँ चले जाते और वहाँ जस्टिस मुनीर साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। अच्छा। वो भी आते थे, उनका ग्रैंडसन था अली, वो भी हमारा पेरेंट्स वर फ्रेंड्स दोस्त। तो वहाँ तो ये बेनज़ीर और इसके भाई, तो हम एज किड्स हम वो स्लाइडिंग और वो झूले और ये बड़े बैठ के बाहर लॉन के अंदर ये अपनी गपशप करते थे या जो भी को पॉलिटिक्स ये वो। तो एक आई ऑल्सो फेल्ट कि इट्स टाइम कि किसी औरत को आना चाहिए हुकूमत में। एंड नो डाउट दैट शी वाज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, बिल्कुल, बहुत ही नफीस इंसान थी। सो मैंने जब खुद फैसला किया सियासत करने का, तो ये मेरा अपना डिसीजन था। किसी मेरे बुजुर्ग ने मुझे कोई इसमें बस रोका भी नहीं और कोई कहा भी नहीं कि तुम ये करो। साहब, शायरी तो आपके खून में है, तो आपको मौसीकी से लगाव कैसे हुआ? मौसीकी से मुझे लगा ये बड़ा ही वैसे मौसीकी से इस हद तक लगाओ कि आप बाकायदा खुद मौसीकार बन गए। हाँ, बिल्कुल ठीक, कंपोजर हूँ मैं, लिरिक्स भी मैं कभी लिखता हूँ। अभी कुछ ईद पे भी आपका आ रहा है। आपने कंपोजिशन में देखी आपकी, अभी ईद पे भी रिलीज हो रहा है, बड़ा खूबसूरत। वक्त में भी मैंने रमज़ान में राहत और उनके जो बेटे हैं सली टाउन में जो मस्जिद बनी है हमारी, बहुत खूबसूरत मस्जिद, वो भी मैंने एक कंपोज की है। एसएम सादिक साहब की लिखी पंजाबी नात है और एक दूसरी नात और भी वो हमने यहाँ रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें चलती रहती। देखिए जो ऑनस्लॉट है ना वेस्टर्नाइजेशन का, वो हमारे यूथ के ऊपर बिल्कुल छाया हुआ है इस वक्त, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल ही हम उसके मतलब कि एक और कोई ऑप्शन नहीं देंगे नौजवानों को, ठीक है,
तो वो फिर वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा ना, हमारा सारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, अदब ख़त्म हो जाएगा। देखें पढ़ते तो वैसे ही नहीं है, किताबें आप बताओ कितनी किताबों की दुकानें, फिरोज हंस देख कितना तकलीफ होती है कि वहाँ जूतियों की मार्केट खोल दी, फुटपाथ पे बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें। यहाँ भी हमारे यहाँ भी वो तवाइफें चलेंगी, कम से कम उनकी खुशबुएं तो आती थी, और अब मोची आ गए, यहाँ भी सारी शू मार्केट ही बन गई। अच्छा, सुना है यहाँ पे पहले जनान खाना, मर्दान खाना, शीश महल, बिल्कुल शीश महल भी है। ये जो देखिए हुआ इस तरह था कि ये जो घर था जी, ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो उसका कमांडिंग जनरल था लाहौर का, 18वीं सदी में, ठीक है जी, उसका रेजिडेंस भी था, और साथ ये सामने वाला जो प्लॉट है और ये पीछे आगे ये सब दफ्तर, असले, बारूद की जगह, तोपें, क्योंकि उस ज़माने में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे इतना बड़ा असला किसी के हवाले करके वो खुद ही बगावत कर दे, बादशाह कोई उड़ा दे, होता तो नहीं होता था। तो उसका जो ट्रस्टेड आदमी था वो यहाँ वो रहता था। सही। जब अंग्रेज़ आए तो ये जाहिर बात है उनके कब्जे में आ गया। तो यहाँ जो पानी वाला तालाब है अंदरून शहर का मशहूर, हमारी पहली हवेली यहाँ थी। अच्छा। तो ये क्योंकि सबसे ऊंची जगह थी, एंड दे यू नो जब वाटर रिजर्वायर आप बनाते हैं, वाटर टैंक, तो उसके लिए आपको यूं चाहे 1 इंच का भी फर्क होना, यू हैव टू टेक द हाईएस्ट। तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर करके इन ल्यू ऑफ दैट उन्होंने हमें ये प्रॉपर्टी दी। अच्छा। तो अब ये जो जहाँ आप बैठे हुए हैं सारा ये एरिया, तो ये ज़नान खाना था। अच्छा। और बिल्कुल ऑपोजिट सड़क जहाँ आप ओपन प्लॉट देखते हैं, यहाँ इसी तरह का ही गेट था, और एक बहुत बड़ी हवेली थी, और एक बहुत बड़ा एक सिंगल कोर्टयार्ड था। अच्छा। तो वो मर्दान खाना था। हाँ, बाद में वो सिनेमा में तब्दील हो गया, बाद में फिर सिनेमा, सिटी सिनेमा में। अच्छा, ये सब ईद की रौनकें जो हैं वो हमारे ज़माने की या आपके ज़माने की वो बहुत ही मुनफरद हुआ करती थी। रिश्तों का एक तकद्दस और ख़ूबसूरती, रिश्तों के दरमियान मिलना मिलाना, महफिलें होनी, और ख़ास तौर पे अंदरूने शहर से तो ईद की रौनकें जो हैं वो अंदरूने शहर में ये था कि जब बचपन से ही हम नमाज जो है ये बादशाही मस्जिद में जाते थे, मेरे दादा और मेरे चचा और मेरे वालिद और अजीज, पूरी फैमिली मतलब बच्चों को लेके साथ जाते थे। जब गुलबर्ग भी शिफ्ट कर गए फिर भी यहीं आके नमाज के लिए ईद की यहाँ आते थे, और वहाँ से होके फिर अल्लामा साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे के फिर आगे कब्रिस्तान, जो जहाँ यही एक हमारा एक एक लाहौरियों का एक ख़ास तरीका है। तो बड़ी रौनक होती थी। अच्छा, और मुझे याद है कि ये तो ये जब वापस आ रहे होते थे ना, तो यहाँ जो ताजमहल स्वीट्स है बिल्कुल अली पार्क के सामने, तो वहाँ शुएब हाशमी और उमैर हाशमी, अल्लाह को जन्नत नसीब करे दोनों को, दोनों अब अल्लाह को प्यारे हो गए, और बाकी उनके बेटे और उनके, और वो यहाँ हलवा पूड़ी खाते हुए मिलते थे हमेशा, उनसे यहीं मुलाकात। और मस्जिद के अंदर ही आधा शहर तो वहीं आपको गले में बगलगीर हो जाता। बिल्कुल ऐसे। और फिर यहाँ हम आते थे एज किड्स, हमें याद है वो छोटी छोटी, वो एक एक डंडे के ऊपर लटकाए हुए बहुत सारे खिलौने और बलून, और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स, और में जो एज किड्स वो छोटी छोटी मोटर बनी होती थी, मोटर बोट्स, उनके अंदर वो मोमबत्ती लगा दो तो फट 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 करके वो चलती थी। फिर वो पटाखे वाली पिस्तौलें, ये चीज़ें अब वो नहीं रही। वो उसके वो होती थी, फिरकी उसकी घूमती थी, और आप फंसा देते थे पटाखा, तो इस तरह आप उसको फायर होते थे, बड़े खूबसूरत, और वो इस तरह की चीज़ें अभी यहाँ होता है। अली पार्क में मैं देख रहा था अभी, वो घोड़े वाले आते हैं, ये आएंगे छोटे मोटे, क्या कहते हैं, ये लगाएंगे यहाँ, ये झूले भी। ईद कैसी गुजरती है? ईद अब देखें, ईद अब बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और ईद का ये होता है कि अम्मी की तरफ एक लंच हो जाता है जिसमें हम सारी फैमिली, मेरे भाई गुलबर्ग में, और मेरे चचा का घर भी उधर ही है उसी प्लॉट में, तो वो भी तो लंच इकट्ठे कर लेते हैं। उसके अलावा मेरी कज़न है, बड़ी बहन है, अपना ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ, वो भी मेरे बोथ माय फर्स्ट कज़न, तो उनके यहाँ एक चाय होती है। अच्छा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ना ईद वाले, इस हवेली में क्या माहौल होता है ईद की मुनासबत से? ये अब बच्चों पे डिपेंड करता है, मेरे बच्चों पे और मेरे नेफ्यूज़ पे और नीसेस पे, वो क्या करते हैं। अच्छा। मैं तो कुछ नहीं करता, तो उनके वो आपने बहुत कुछ कर लिया हुआ है। अब कल रात को मेरा नेफ्यू है उमर शाह, तो उनके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ रखी हुई थी एक ये सहरी। अच्छा। सहरी से पहले पिछले कोर्टयार्ड में वहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, वो बैडमिंटन हुई, यहाँ लूडो खेली गई, खूब रौनक को 30-40
यू नो नौजवान बच्चे जो थे यू नो दे वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो ये रौनक यहाँ लगती रहती है और मैं माइंड भी नहीं करता। आई लाइक इट कि मतलब कि यू नो ये कोई हो जाए, कोई शूट हो जाए, कोई ब्रांड वाला कोई शूट आ जाता है, कभी इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। अब भी आप ईद की नमाज जो है वो बादशाह मस्जिद में पढ़ते हैं? अब हम नहीं वहाँ पढ़ते, हम अब गुलबर्ग में पढ़ते। वहीं मौलवी साहब आ जाते हैं तो सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं।